आउटसोर्स एम्प्लॉई सैलरी इंक्रीज। उत्तर प्रदेश में काम करने वाले 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम के गठन की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में दोगुनी बढ़ोतरी होने वाली है। ये फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। आउटडोर सेवा निगम का गठन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटडोर सेवा निगम के गठन का निर्णय एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक मानदेय प्रदान करने का लक्ष्य है। कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ये निगम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करेगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। निगम के गठन की औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने कंपनी एक्ट 2013 के तहत जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को निगम का रजिस्ट्रेशन कराने और चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी संबंधित विभागों को निगम के गठन से जुड़े दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने को कहा गया है, ताकि कोई कानूनी या प्रक्रियागत समस्या न आए। वेतन संरचना में क्रांतिकारी बदलाव। नए निगम के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो वास्तव में उनके जीवन को बदल देगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जैसे चपरासी और चौकीदार को अब न्यूनतम 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन कर्मचारियों के वेतन में लगभग 10,000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी होगी। ये वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन निर्धारण। नई वेतन संरचना में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग राशि तय की गई है। श्रेणी 2 के तहत आने वाले अकाउंटेंट, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी और ड्राफ्टमैन को न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। श्रेणी 3 में आने वाले ऑपरेटर, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन, मैकेनिक और सुपरवाइजर जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 22,000 रुपये का न्यूनतम मासिक वेतन दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे उच्च पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। अतिरिक्त सुविधाएं और लाभ। वेतन वृद्धि के अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें ईएसआई और ईपीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ शामिल है। कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल लीव और आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। भविष्य में पेंशन का विकल्प भी कर्मचारियों को मिल सकता है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। वेतन भुगतान की नई व्यवस्था। निगम के गठन के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया में भी सुधार होगा। अब कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक अपने बैंक खाते में वेतन मिल जाएगा। ये नियमितता कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि वे अपने मासिक खर्चों की बेहतर योजना बना सकेंगे। समय पर वेतन मिलने से उनकी आर्थिक चिंताएं कम होंगी और वे अपने काम पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। विभागीय मांग की नई प्रक्रिया। निगम बनने के बाद सरकारी विभागों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग करना आसान हो जाएगा। विभाग अब सीधे निगम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की मांग कर सकेंगे। यह व्यवस्था न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि कर्मचारियों को नियमित काम मिलने में भी मदद करेगी। इससे सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी और कर्मचारियों को रोजगार की निरंतरता मिलेगी। उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम का गठन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। वेतन में दोगुनी वृद्धि और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ कर्मचारियों का जीवन स्तर निश्चित रूप से बेहतर होगा। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। सरकार का यह कदम सराहनीय है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी होकर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।